कि कहता है कि जो तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद स्टेज पे जाके एक बंदा अनाउंसमेंट करने लगता है, 9 स्कूल कंपटीशन के सभी गेस्ट का स्वागत है और अब हमारे मैजिक एसोसिएशन के डायरेक्टर रेत्सु सामा आकर हमसे कुछ शब्द कहेंगे और सभी लोगों का हौसला बढ़ाएंगे। मियुकी कहती है ये तो 10 मास्टर क्लैन के हेड है। होनागा कहती है हाँ, मैंने भी इन्हें कभी असलियत में नहीं देखा है। तभी वहाँ पे सारी लाइटें बंद हो जाती है और स्टेज पे एक लड़की आती है। तभी तात्सुया देखता और कहता है सेंसरी इंटरफेस मैजिक। इन लोगों ने इस मैजिक से पूरे हॉल को कवर कर लिया है और वो जो लड़की होती है उसके पीछे एक बूढ़ा आदमी खड़ा होता है। उसके बाद वो लड़की सामने से चली जाती है और वो आदमी सामने आता है और कहता है कि सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों से माफी चाहता हूँ इस छोटे से प्रैंक के लिए। जो भी आप लोगों ने देखा वो एक मैजिक से ज्यादा हाथ की सफाई थी और जहाँ तक मैं देख सकता हूँ यहाँ पे सिर्फ 5 ही लोग हैं जो कि इस ट्रिक को पहचान पाए। अगर मैं आसान भाषा में कहूँ तो मानो मैं एक टेररिस्ट होता जिसके पास काफी सारी जहरीली गैसें और काफी एक्सप्लोजिव होते, तो यहाँ पे सिर्फ 5 ही लोग हैं जो कि मुझे पहचान के मुझे रोक पाते। और मैंने काफी ज्यादा वीक मैजिक किया था लेकिन फिर भी काफी सारे लोग मेरी प्रेजेंस को नहीं देख पाए और इसका मतलब ये है कि तुम लोगों को अपने मैजिक को थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए और सही तरीके से किया गया वीक मैजिक गलत तरीके से किए गए स्ट्रॉन्ग मैजिक से ज्यादा सुपीरियर होता है। और ये सब सुनने के बाद सभी लोग ताली बजाने लगते हैं और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं होनागा को जो कि कहती है कि वो कल से शुरू होने वाला है। मैं तो काफी ज्यादा नर्वस हो रही हूँ। मियुकी कहती है कि अभी तो नर्वस होने के लिए काफी ज्यादा समय है। हम न्यू कमर्स का जो मैच है वो 4th डे में होने वाला है। फिर वो शिजुको से कहते हैं कि अच्छा ये बताओ कल हमें कौन सा मैच देखना चाहिए। शिजुको बताती है कल प्रेसिडेंट मायुमी का स्पीड शूटिंग कंपटीशन है, हमें वो देखना चाहिए। फिर होनागा कहती है कि मिस मायुमी के काफी सारे फैंस हैं। तभी उनके दरवाजे पे कोई नॉक करता है। जब होनागा वहाँ पे जाके देखती है तो वहाँ पे अमी नाम की एक लड़की होती है और उसके साथ मारी और सुजुने भी आई होती है। अमी कहती है कि हम लोग हॉट स्प्रिंग जा रहे हैं और हमने परमिशन ले ली है, अगर तुम लोग चाहो तो तुम भी आ सकते हो। और उसके बाद वो सारे हॉट स्प्रिंग में चले जाते हैं और हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर हम लोग देखते हैं मिकी हिको को जो कि अपने मैजिक स्पेल से कुछ कर रहा था। तभी उसे ऐसा लगता है कि इस जगह पे उसके अलावा और भी लोग हैं और जैसे वो अपने मैजिक का यूज करता है उसे कंफर्म हो जाता है कि इस जगह पे टेररिस्ट है। उसके बाद वो उन्हें ढूंढने की कोशिश करता है और तभी उसे याद आता है कि आज से 1 साल पहले उसने अपनी काफी सारी पावर्स खो दी। फिर वो सोचता है कि उन घुसपैठियों के बारे में मुझे सिक्योरिटी को बताना चाहिए। फिर उसे तात्सुया के बारे में याद आता है जिसने अपनी मैजिक एबिलिटीज से फर्स्ट कोर्स के स्टूडेंट को हरा दिया था। तभी उसे वो 3 टेररिस्ट मिल जाते हैं और वो अपने 3 कार्ड ऊपर उछालता है और इतने में वो टेररिस्ट मिकी हिको के ऊपर अपनी गन पॉइंट कर देते हैं। लेकिन अचानक से उन सभी लोगों की गन टूट जाती है और उन सभी लोगों के ऊपर काफी सारी बिजली गिरने लगती है। और जब मिकी हिको आके उन लोगों को देखता है तब तक वो लोग बेहोश हो चुके थे। फिर वो सोचने लगता है कि आखिरकार मुझे कवर किसने दिया। तभी पीछे से तात्सुया आ जाता है और वो कहता है कि वो मैं था। और इसी के साथ हमारा चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। चैप्टर 12 की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं तात्सुया को जो कि होटल के अंदर जा रहा था। तभी वो अपनी आंख बंद करता और अपनी पावर से 3 टेररिस्ट को देखता है और उनके साइड में मिकी हिको उनका पीछा कर रहा था और ये देख के तात्सुया पूरी स्पीड में उनकी तरफ भागता है। तभी जो मिकी हिको होता है वो अपने 3 कार्ड आसमान में उछालता है और तात्सुया देख लेता है कि कार्ड्स काफी ज्यादा स्लो है। इतनी देर में वो अपने मैजिक का यूज करता है और उनकी गन्स को तोड़ देता है। इतने में जो मिकी हिको के कार्ड होते हैं वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं और उन्हें काफी खतरनाक बिजली का झटका लगता है। फिर तात्सुया आके बताता है कि तुम्हें कवर मैंने दिया था। फिर तात्सुया उन टेररिस्ट को देख के बताता है कि ये लोग जिंदा है, तुमने काफी अच्छे से इन्हें संभाला और जिस जगह पे से तुमने इनके ऊपर हमला किया उस जगह पे से तुम्हें कुछ भी नहीं दिख रहा था, लेकिन फिर भी तुमने इन्हें बिना कोई गहरी चोट दिए एक ही शॉट में बेहोश कर दिया। मिकी हिको कहता है लेकिन अगर तुम मुझे कवर ना देते तो मेरे कब की गोली लग चुकी होती। तात्सुया कहता है ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि फैक्ट तो ये है कि तुम्हारे मैजिक की वजह से ये लोग पकड़े गए। वैसे एक बात मुझे सच बताओ, आखिरकार तुम करना क्या चाह रहे थे? इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास कितनी ज्यादा स्किल्स है, लेकिन उन लोगों से तुम बिना किसी की मदद के नहीं जीत सकते थे। मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम अपने आप को इतना नीचा क्यों समझ रहे हो? मिकी हिको कहता है कि तुम नहीं समझ पाओगे। तात्सुया कहता है तुम अपने मैजिक एक्टिवेशन स्पीड की वजह से परेशान हो ना। मिकी हिको कहता है कि एरिका ने तुम्हें बताया। तात्सुया कहता है नहीं। मिकी हिको कहता है फिर तुम्हें कैसे पता? तात्सुया कहता है तुम्हारे मैजिक स्पेल के अंदर काफी सारे अननेसेसरी कंपोनेंट्स थे। मिकी हिको कहता है तुम्हारा मतलब क्या है? मेरा मैजिक योशिदा फैमिली की सालों से की गई इंप्रूवमेंट्स का नतीजा है। आखिरकार तुम होते कौन हो मेरे मैजिक के बारे में सब कहने वाले? तात्सुया कहता है मैं तुम्हारे मैजिक को सिर्फ और सिर्फ देख के उसके एक्टिवेशन सीक्वेंस के कंटेंट पढ़ सकता हूँ और उनके मैजिक सीक्वेंस को एनालाइज भी कर सकता हूँ। मिकी हिको कहता है कि तो इम्पॉसिबल है, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। तात्सुया कहता है ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम बिलीव करो या ना करो, लेकिन उससे पहले हमें इन लोगों के बारे में कुछ करना पड़ेगा। एक काम करो, मैं इनके ऊपर नजर रख रहा हूँ, तब तक तुम सिक्योरिटी को लेके आओ। तभी वहाँ पे मेजर कजामा आता है और वो कहता है कि तुम दूसरों के साथ ऐसे बातें नहीं करते, पर इस लड़के के ऊपर तुम कुछ ज्यादा ही अटेंशन दे रहे थे और वैसे हो सकता है कि आने वाले समय में तुम एक जैसी मुसीबतों का सामना करो। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं नेशनल मैजिक हाई स्कूल फ्रेंडशिप मैजिक कंपटीशन को, जो कि पूरे 10 दिन तक चलने वाला है, जिसके अंदर 5 दिन न्यू कमर्स के लिए है और बाकी 5 दिन वेटेरियन कॉम्पिटिटर्स के लिए। और फिर हमें दोनों स्कूल को दिखाया जाता है जिनके बीच में कंपटीशन होने वाला है। उसके बाद तात्सुया होनागा से पूछता है कि तुम्हारी फिजिकल ट्रेनिंग कैसे चल रही है। होनागा कहती है कि फिजिकल ट्रेनिंग एकदम मस्त चल रही है और मैं पहले से भी ज्यादा नींद ले रही हूँ। फिर मियुकी बताती है कि होनागा तो धीरे धीरे मसल भी गेन करने लगी है। होनागा कहती है ऐसा मत कहो, मैं कोई मसल वुमन नहीं बनने वाली। और ये सुन के तात्सुया स्माइल करता है। होनागा कहती है देखो, ये बात सुनने के बाद तात्सुया भी हंस रहा है। शिजुको कहती है कि जिस तरीके से
तुम बात कर रही हो वो उस तरीके पे हंस रहा है। होनाका कहती है कि वैसे तुम लोगों की तरह तात्सुया मेरा मैच नहीं देख पाएगा। तात्सुया कहता है हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारे मिराज बैट के एडजस्टमेंट का चार्ज हूँ। होनाका कहते हैं क्या तुम मेरे बैटल बोर्ड का मैच देख पाओगे, या फिर तुम उस समय भी मियुकी और शिजुको के सीएडी के चार्ज बनने में बिजी होंगे। तात्सुया कहता है हाँ, लेकिन हम लोगों ने स्ट्रैटेजी के लिए तो साथ में प्रैक्टिस किया ना, तो तुम ऐसा मत सोचो कि हम लोग तुम्हें भाव नहीं दे रहे हैं। शिबाता कहते हैं कि तात्सुया वो क्या कहना चाहती है वो तुम समझ नहीं पा रहे हो। मियुकी कहती है भाई तुम कुछ ज्यादा ही भोले बन रहे हो, तुम उसके क्लू नहीं समझ पा रहे। शिजुको कहती है तात्सुया का दिमाग तो बिल्कुल ही खाली लगता है। तभी तात्सुया सोच रहा होता है कि आखिरकार ये कहना क्या चाहते हैं। उसके बाद कंपटीशन शुरू हो जाता है और हम लोग देखते हैं मारी को, और जैसे उसका नाम अनाउंस होता है वो स्क्रीन पे आती है तो सभी लोग उसे चेयर करने लगते हैं। तात्सुया कहता है कि मारी के काफी सारे फैंस हैं यार। मियुकी कहती है ऐसा हो रहा ही था क्योंकि मारी काफी ज्यादा कूल है। उसके बाद उनकी रेस शुरू हो जाती है और एक लड़की अपने मैजिक से सारी वेव्स को ऊपर उछाल देती है। तभी जो मारी होती है वो अपने बोर्ड पे एक मैजिक कर देती है और वो रेस में सभी लोगों से आगे थी। फिर तात्सुया बताता है कि मारी ने एक ऐसे मैजिक को यूज किया है जिससे वो बोर्ड से ना फिसले। लियोनहार्ड कहता है कि मुझे सही से समझ में नहीं आया। तात्सुया समझाता है कि मारी ने इस बोर्ड को और अपने शरीर को मर्ज कर लिया है और इसी वजह से वो दोनों एक हो चुके हैं, और साथ ही साथ वो अपने ऊपर मूवमेंट मैजिक का भी यूज कर रही है। और क्योंकि अब उसका शरीर और उसका सरबोर्ड एक ही ऑब्जेक्ट बन चुके हैं, इसी वजह से सरबोर्ड भी काफी स्पीड में आगे बढ़ रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, साथ ही साथ वो वाइब्रेशन मैजिक का भी यूज कर रही है। और ये काफी अमेजिंग बात है कि वो एक ही वक्त में 3 से 4 मैजिक का यूज कर पा रही है, और इसी के साथ हमारे इस कंपटीशन को जीत जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं तात्सुया को, जो कि मेजर कजामा के पास जाता है। मेजर कहते हैं बैठ जाओ तात्सुया। तात्सुया कहता है माफ करना सर, लेकिन मैं नहीं बैठ सकता। तभी सनाडा कहता है कि तात्सुया हमने तुम्हें यहाँ पे स्कूल मैजिशियन होने के नाते नहीं बुलाया है, हमने तुम्हें यहाँ पे हमारा कॉमरेड होने के नाते बुलाया है, और अगर तुम इतने ज्यादा बिजी रहोगे तो हमारे लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम की बात होगी। तात्सुया कहता है कि मैं माफी चाहता हूँ, मैं आपकी बात समझ गया, और वो आके अपनी कुर्सी पे बैठ जाता है। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है और वो तात्सुया को कॉफी सर्व करती है। फिर कजामा कहता है कि इस बात में कोई शक नहीं है कि उस रात वो जो क्रिमिनल थे वो नो हेड ड्रैगन ग्रुप के थे, जिस ग्रुप के बारे में मैंने तुम्हें पहले बताया था। तात्सुया कहता है क्या वो 9 स्कूल कंपटीशन को टारगेट करना चाहते हैं। कजामा कहता है हम लोग अभी भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, अगर हमें कुछ पता लगेगा तो हम तुम्हें जरूर बताएंगे। तभी वो लड़की कहती है कि मैं काफी ज्यादा अमेज हूँ कि तुमने उन लोगों को रंगे हाथों पकड़ लिया, आखिरकार वो तुम्हें मिले कैसे। तात्सुया कहता है कि मैंने बस उन्हें नोटिस किया जब मैं रात को जा रहा था। वो लड़की कहती है कि तुम इतनी रात को क्या कर रहे थे। तात्सुया कहता है कि मैं कंपटीशन के लिए सीएडीज को एडजस्ट कर रहा था। फिर मिस्टर यामानाका पूछता है क्या तुम्हारे टीममेट में से कोई जानता है कि तुम ही सिल्वर हो। तात्सुया कहता है नहीं, उनमें से कोई भी नहीं जानता, मैंने ये बात काफी समय से सीक्रेट रखी है। फिर क्योंका पूछती है क्या तुम किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, तुम्हारे पास तो फ्लैश कास्ट जैसी काफी अच्छी स्किल है, और उसी के साथ में मटेरियल बस और मिस्ट डिस्पर्शन भी है। सनाडा कहता है कि जो मिस्ट डिस्पर्शन है वो किसी भी मटेरियल को बिल्कुल मॉलिक्यूल लेवल पे तोड़ देता है, और वो रैंक 1 का डिस्ट्रक्टिव स्पेल है, और इसी वजह से ऐसे डिस्ट्रक्टिव स्पेल्स स्कूल में यूज नहीं किए जा सकते। तभी क्योंका कहती है कि लेकिन आप एक बात नहीं जानते, 9 स्कूल कंपटीशन में जो रिस्ट्रिक्शंस है सिर्फ बच्चों के ऊपर अप्लाई होता है ताकि उन्हें कोई भी हार्म ना पहुंचे, लेकिन स्पीड शूटिंग और पिलर्स ब्रेक जैसे कॉम्पिटिशंस में किसी को भी चोट नहीं लगेगी। कजामा कहता है कि भले ये बात सच हो, लेकिन एक सीक्रेट मिलिट्री ग्रेड का मैजिक ऐसे खुले में सभी लोगों के सामने यूज नहीं किया जा सकता। तात्सुया कहता है मैं समझता हूँ मेजर, और वैसे भी मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि मेरे जैसे टेक्निकल स्टाफ के मेंबर्स कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं तात्सुया को, जो कि कहता है कि यहाँ पे तो काफी ज्यादा भीड़ है। मियुकी कहती है हाँ, क्योंकि इस मैच में प्रेसिडेंट मायुमी कॉम्पीट कर रही है, और बाकी किसी भी मैच में इतना ज्यादा क्राउड मौजूद नहीं था। उसके बाद तात्सुया पूछता है वैसे मिकी ही को कहाँ पे है। एरिका बताती है कि वो सही नहीं है, वो अपने रूम में रेस्ट कर रहा है। शिबाता बताती है वो काफी ज्यादा गर्म हो रहा था। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा मैच शुरू होता है और मायुमी स्टेज पे आती है, और उसे देख के सभी लोग काफी ज्यादा चेयर करने लगते हैं। फिर स्क्रीन पे एक नोटिस डाला जाता है कि सभी लोग चुप हो जाओ। जैसे मैच स्टार्ट होता है मायुमी सारे के सारे निशाने बिल्कुल सही लगा रही होती है। मियुकी कहती है कि तो पिछली बार से भी ज्यादा फास्ट है, और लीडर बोर्ड पे हम लोग देखते हैं कि जो मायुमी होती है वो निशाने लगाने के मामले में काफी ज्यादा आगे होती है, और इसी के साथ मायुमी 100 शॉट को कंप्लीट कर लेती है और मैच को जीत जाती है, और उसे देख के सभी लोग चेयर करने लगते हैं। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं प्रेसिडेंट और बाकी लोगों को, जो कि प्रेसिडेंट की जीत को सेलिब्रेट कर रहे थे। फिर अजूसा कहती है कि मिस प्रेसिडेंट स्पीड शूटिंग कंपटीशन को जीतने के लिए कांग्रेचुलेशंस। मायुमी कहती है तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन मारी को मत भूलो, वो भी तो बैटल बोर्ड कंपटीशन के सेमीफाइनल्स में जा रही है। मारी कहती है हाँ, अभी तक तो सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है, और हमारे स्कूल के जो बॉयज है वो भी स्पीड शूटिंग कंपटीशन में जीत चुके हैं। वैसे बैटल बोर्ड कंपटीशन में काफी टक्कर का मुकाबला था, लेकिन हांजो ने उसे संभाल लिया, पर कहीं न कहीं उसकी सीआईडी की एडजस्टमेंट ऑप्टिमल नहीं लग रही थी। सुजुने कहती है कि मैंने ऐसा सुना था कि वो किनोशिता के साथ बैठ के पूरा दिन उसे एडजस्ट कर रहा था। फिर प्रेसिडेंट कहते हैं कि किनोशिता के साथ तो एक लड़की थी ना जिसका कल क्राउड बॉल का कंपटीशन है,
है। सुजुने कहती है लेकिन वो सिर्फ एक सब इंजीनियर है, तो अगर वो नहीं भी होगा तो भी हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। मारी कहती है लेकिन फिर सारा भार इजुमी के ऊपर आ जाएगा, जो कि काफी ज्यादा रिस्की है। फिर वो कहती है कि वैसे तात्सुया अगले 2 दिन तक खाली है, क्यों ना हम उससे पूछ ले। प्रेसिडेंट कहती है हाँ ये सही रहेगा। फिर वो म्यूकी से कहती है क्या तुम ये बात तात्सुया को बता दोगी। म्यूकी कहती है हाँ मैं बता दूंगी। फिर हम देखते हैं तात्सुया को, जो कि म्यूकी से पूछता है आखिरकार तुम इतनी देर रात को यहाँ पे क्यों आई हो। म्यूकी कहती है क्या मैंने आपको परेशान कर दिया।